जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। कुछ लोगों के सवाल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार नारायण प्रजापति अभी 8-10 साल पहले तो समाज सेवा में आया है और हमें ज्ञान दे रहा है। हम 70 सालों से, 50 सालों से, 30 सालों से, 20 सालों से सेवा कर रहे हैं। कुछ युवा भी कह रहे हैं कि यार ये कौन होता है हमें ज्ञान देने वाला। उनकी बात में दम है, मुझे उनकी बात ठीक लगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, किस लिए बोल रहा हूं, ये सारी बातें अलग है दोस्तों। सबसे पहले हमें मानवता के नाते करना क्या चाहिए था। ज्ञान नहीं दे रहा हूं, किसी भी जाति की बात कर रहा हूं, किसी भी मनुष्य की बात कर रहा हूं, किसी भी जानवर की बात कर रहा हूं। पीड़ा जो होती है ना, दुख, वो किसी में भी, किसी भी प्रकार में हो सकता है। उस दुख का सॉल्यूशन क्या है? दुख मेरे द्वार पर भी आ सकता है, आपके द्वार पर भी आ सकता है, और जो 70 सालों से सेवा कर रहे हैं उनके द्वार पर भी आ सकता है। जो अभी अभी युवा वर्ग में पैर रखे उनके घर पर भी दुख आ सकता है। हमें करना क्या चाहिए मानवता के नाते, आप बता दें। मैं हर बार क्या कहता हूं, कहीं कोई पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, हम सबको उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और क्या मांगता हूं, कहीं किसी को अगर रोटी खाने को नहीं मिल रही है तो उसके लिए रोटी की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या गलत कह रहा हूं? दीपावली आ रही है सामने। हर वर्ष हम लोग पीड़ित परिवारों के लिए कोशिश करते हैं कि उनके लिए मिठाई के डब्बे वगैरह, खाने का पैकेट, तेल, घी, बच्चों के लिए कपड़े, शक्कर, चाय, सारी व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। किसके लिए ये व्यवस्था है? ये उन परिवारों के लिए है जिनके घर में कुछ भी नहीं है। रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, कैंसर से पीड़ित है, हालात इतने खराब हैं कि कमाकर खाने को कहीं जा ही नहीं सकते। कुछ बुद्धिजीवी ज्ञान देते हैं कि ऐसे पीड़ित परिवार है ही नहीं, तो उनको मेरा एक ही सजेशन है कि आप मुझे कॉल करें। मैं पीड़ित परिवार के नंबर देता हूं आपको, उनको वीडियो कॉल करें। अगर उनके पास मोबाइल छोटा वाला है तो उनके घर जाकर के उनसे बात करें। आर्थिक स्थिति वास्तव में क्या है, एक बार उनके घर जाकर देखें तो सही। किन पीड़ित परिवारों की मदद करने की कोशिश करो। आज जगह जगह लोग मुहिम चला रहे हैं, जगह जगह लोग कोशिश कर रहे हैं। आपका और हमारा क्या फर्ज बनता है? अगर कोई किसी पीड़ित परिवार के लिए मुहिम चला रहा है, जरूरी नहीं कि प्रजापति युवा शक्ति संगठन या नारायण प्रजापति ही मुहिम चलाता हो। कोई भी आदमी जो 70 साल सेवा करके आया वो, जो युवा वर्ग में पैदा हुआ, अभी भी युवावस्था में पहुंचा वो, या जो सामान्य वर्ग का है वो, या कोई अन्य जाति का कोई है, वो अगर कोई पीड़ित परिवार के लिए मुहिम चलाते हैं तो हमारे मन में कौन से ख्याल आते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनकी सेवा में भागीदारी निभानी चाहिए। 1 रुपए का भी सहयोग अगर किसी मुहिम में हम लोग कर देते तो हमारी मानवता का फर्ज पूरा हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको नारायण प्रजापति के द्वारा ही कोई कहे गए शब्दों को अपनाना चाहिए, जरूरी नहीं है। आपके आसपास कोई पीड़ित परिवार हो, आपके आसपास कोई भूखा सो रहा हो, आपके आसपास कोई दुख में हो, तकलीफ में हो, पीड़ा में हो, उस वक्त आप मदद कर दो, हो गई सेवा। मेरे शब्दों पर ज्यादा ज्ञान बांटने की या मेरे शब्दों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको मुझे सहयोग नहीं करना। मैं सक्षम हूं, अपने घर में, परिवार में होली, दीपावली, हर त्योहार बड़े खुशियों के साथ मनाता हूं। लेकिन मुझे चिंता रहती है उन परिवारों की जिनके घर की आर्थिक स्थिति वास्तव में कमजोर, उनके घर में 18 साल से ऊपर कोई व्यक्ति ही नहीं है, और है तो कैंसर पीड़ित है तो रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है तो पैर नहीं है, हाथ नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके कमियां हैं, और जिनसे भगवान भी रूठ चुका है, उनके लिए हम लोग मदद कर रहे हैं। ये दीपावली आ रही है, आपको लगता है कि मैं सही सेवा कर रहा हूं तो मेरे द्वारा सहयोग कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सही नहीं कर रहा हूं, कुछ गलत कर रहा हूं, तो आप खुद जाकर के सेवा करो। आपके आसपास सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीड़ित परिवार के लिए मुहिम चल रही होगी। उस पीड़ित परिवार के नंबर लेकर डायरेक्ट सेवा कर दे। किस प्रकार की सेवा करना चाहते हैं? 70 सालों में अनेकों समाज सेवी हुए,
मुझसे अच्छे अच्छे हुए, मुझसे ज्यादा लोगों को जागरूक किया। राजनीति में अच्छे अच्छे नेताजी आए, उन्होंने मुझसे ज्यादा अच्छा काम किया, अच्छे लोग पैदा हुए। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं किसी पार्टी की चमचागिरी नहीं करता, किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं। केवल समाज सेवा करना चाहता हूं और केवल कुम्हार समाज की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन साथ साथ अगर अन्य 36 कौम का भी कोई व्यक्ति मुझे यह कहता है कि नारायण जी मेरे घर में भी पीड़ा है, मेरे घर में भी दुख है, आप कुम्हार हो, क्या केवल कुम्हार के लिए ही करोगे? तब मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता है, भैया मैं आपके साथ हूं, मानव पहले हूं और मानवता के नाते मैं आपकी भी सेवा करने को तैयार हूं। और मेरी जितनी हैसियत, मेरी जितनी औकात होती है करता हूं। क्या करता हूं मैं? एक वीडियो बनाता हूं उस पीड़ित परिवार के लिए, उस वीडियो के मार्फत से उसकी 1,50,000 रुपए की मदद हो जाती है, वो पीड़ित परिवार सुखी हो जाता है। मेरे वीडियो से अगर किसी को कोई तकलीफ होती है, उसका इलाज किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर मेरे वीडियो बनने से किसी गरीब के परिवार के घर में अगर 10,000 रुपए भी आते हैं तो क्या गलत है? उस परिवार की मदद तो हो रही है ना। उसमें किसी को जलने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। आइए आप और हम सब साथ मिलकर किसी की पीड़ा में, किसी के दुख में, किसी के तकलीफ में काम आने की कोशिश करें। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी। क्या आपके आसपास कोई भूखा सो रहा था और आप बड़े मजे से अपने घर में दीपावली के त्योहार पर मिठाई खा रहे थे? आपके आसपास कोई ऐसा घर था जिसके घर में अंधेरा था और आपके घर में दीपक जगमगा रहा था? आपके पड़ोस में कुछ बच्चे फटे कपड़े बेहाल घूम रहे थे, आपके बच्चे नए नए कपड़े पहनकर घूम रहे थे। आपके पड़ोस में कुछ बच्चे भूखे सो रहे थे, रात को खाना नहीं मिल रहा था, आप बड़ी चाव से मिठाइयां बना रहे थे, घर में बाजार से मिठाई लाके खिला रहे थे। कुछ बच्चे पास में आपकी टकटकी लगाकर आपकी तरफ देख रहे थे, आपके बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे, वो बच्चे केवल देख रहे थे, निहार रहे थे। उस वक्त हमें क्या होता है? हमें कौन सा एहसास पैदा होता है? हमें कौन सी चीज उनमें दिखाई देती है? हमारे अंदर हमने मानव जन्म में जन्म लिया है, इंसान रूपी चोले में हमने जन्म लिया है और इंसान और मानव में दिमाग होता है। वरना जानवर पैदा हो जाते, कुत्ता पैदा हो जाते, हाथी पैदा हो जाते, और कोई तरह के जानवर पैदा हो जाते, वो अपने बच्चों का ख्याल तो वो भी रखते हैं। फिर आप में और उनमें क्या अंतर है? छोड़िए नारायण प्रजापति को, छोड़िए प्रजापति युवा शक्ति संगठन को, छोड़िए और कोई सेवा कर रहे हैं उनको। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने स्तर पर क्यों नहीं कहीं जाकर के सेवा करते हो? रास्ते में अगर कोई भी मनुष्य आपको लगे कि यार इसकी सेवा हमें करनी चाहिए, ये दीपावली है, अच्छा त्योहार है, आप और हम सब मिलकर एक सेवा करें, एक कोशिश करें। अगर फिर भी आपको मेरी बात बुरी लगती है तो जय श्री राधे माता की। फिर कहता हूं, मैं कौन होता हूं आपको कहने वाला, ये छोड़ दीजिए। मैं कोई नहीं हूं, मैं आप ही का बेटा, आप ही का भाई हूं। और आप भी मनुष्य होने के नाते थोड़ी सी कोशिश करें इस दीपावली के दिन, शपथ लें अपने अपने परिवार की कि मैं आज किसी की न किसी की मदद जरूर करूंगा, किसी गरीब के घर रोटी जरूर पहुंचाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी हैसियत नहीं है, मजदूर आदमी है। अरे भैया, एक रोटी किसी पीड़ित परिवार को देने से तू गरीब नहीं हो जाएगा। और कुछ लोग पैसे वाले हैं जिनके पास समय नहीं है। आपके घर में जब बीमारी आएगी, आप जब डॉक्टर को दिखाने जाओगे तब आपके पास समय मिलेगा। आपके घर में जब मौत हो जाएगी तो समय मिलेगा। आपके घर में जब शादी होगी तो समय मिलेगा। आपके घर में जब जागरण होगा तब समय मिलेगा। लेकिन एक पीड़ित परिवार के लिए 1 मिनट का समय नहीं है आपके पास। धिक्कार है हम जैसे लोगों पर। मैं फिर अपील करना चाहता हूं, मैं मुझ पर, मैं कोई ज्ञान बांटने नहीं आया, मैं आपको कुछ कहने नहीं आया। आप बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं मेरे सामर्थ्य अनुसार सेवा कर रहा हूं, आप भी करें। एक छोटी सी कोशिश, मेरे आसपास कोई भूखा ना सोए, बस। अगर ये लोग हम लोग कर लेंगे तो सब कुछ होगा। बाकी जैसा जिसको उचित लगे वीडियो को शेयर करें। मैं आपका अपना नारायण प्रजापति, नागौर, राजस्थान। हर रात को 8 बजे मेरे YouTube चैनल पर मुझसे जरूर मिलिए। समाज की हर अपडेट, ज्ञान नहीं, जो रियलिटी है वही। कहीं भी दुख हो, तकलीफ हो, धरना प्रदर्शन करने जाता हूं। कहीं किसी परिवार के पास में खाने को रोटी नहीं हो, वहां जाता हूं। मेरे सामर्थ्य अनुसार मेरी जेब से 1 रुपया देकर एक वीडियो बनाता हूं। उस वीडियो के माध्यम से उस परिवार की मदद होती है। मेरे लिए यह फख्र की बात है कि मैंने जिस मानव धर्म में, जिस मानव चोले में पैदा हुआ हूं, उसका फर्ज निभाया है। आप भी मनुष्य होने का फर्ज निभाएं। भगवान तो बन नहीं सकते, मगर जानवर बनने की बिल्कुल कोशिश ना करें। हम इंसान हैं और इंसान ही रहेंगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें।